हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 2025 का 28 जुलाई से शुरू है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का रियल पेपर, ओरिजिनल पेपर दोस्तों आ चुका है। 100% गारंटी है यही पेपर आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रीशियन के पेपर में अच्छे नंबर से पास होना है तो पूरा वीडियो देखो। इस वीडियो में कराए गए सारे प्रश्न को एग्ज़ाम से पहले याद करके जाओ, क्योंकि ओरिजिनल पेपर बिल्कुल यही आएगा। जितने भी प्यारे दोस्त देख रहे हो वीडियो, सभी से रिक्वेस्ट करूँगा सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ में इस ओरिजिनल पेपर को ज़रूर शेयर करना। सभी ग्रुप में दबा के शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 28 जुलाई का ओरिजिनल पेपर 100% गारंटी है यही पेपर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन इस पेपर में दिया है कि विद्युत आवेश की क्या इकाई होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सारे प्रश्न याद कर लेना, हूबहू बहू यही क्वेश्चन फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि द्वितीयक सेल ये किस नियम से कार्य करते हैं। विच लो सेकेंडरी सेल वर्क्स। जो द्वितीयक सेल होता है ये दोस्तों फेराडे के विद्युत अपघटन का नियम, जो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे का विद्युत अपघटन के नियम पर काम करता है द्वितीयक सेल। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होता है। जो विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान गणना करने का सूत्र होता है वो M बराबर ZIT/GM होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो आपका आईटीआई का दोस्तों फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होगा इलेक्ट्रीशियन का, उसमें यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा पेपर आपको याद करके जाना है एग्ज़ाम से पहले। ये सारे प्रश्न याद कर लेना अच्छे नंबर से अगर आपको पास होना है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग होता है। तो ये होता है दोस्तों इसमें अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है कार्बन जस्ता शुष्क सेल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड। बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में बताई जाती है। एम्पियर घंटा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द्रव्यों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव कहलाता है। विच इफेक्ट कोजेज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स। द्रव्यों में विद्युत धारा प्रवाहित होना ये रासायनिक प्रभाव है, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है सीसा अमल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव प्लेट्स इन लेड एसिड बैटरी। सीसा अमल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु हम दोस्तों स्पॉन्ज लेड का यूज़ करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप सभी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए सारे मेरे प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद करने के लिए इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त की हेल्प हो सके। आपके जितने भी दोस्तों के ग्रुप हैं सभी में इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। रोज़ाना अगर आप दोस्तों आईटीआई की नई वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, तो फटाफट से अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। विच सेल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड इन डिजिटल वॉचेज। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः जो सेल यूज़ होता है ना वो मर्क्यूरी पारा सेल यूज़ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का। ये ही क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पूछा जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एक भी प्रश्न को स्किप मत करना। जो प्रश्न स्किप करोगे वही पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक अटेंड कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन तक वीडियो को देखिएगा और सारे प्रश्न याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है सीसा अमल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। विच इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। सीसा अमल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह उपयोग होता है तनु सल्फ्यूरिक अमल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। कौन सी विधि में बैटरी को
कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? इन विच मेथड द बैटरी इज चार्ज एट लो करंट फॉर लॉन्ग पीरियड? ये विधि का नाम है ट्रिकल आवेशन विधि। जो ट्रिकल चार्जिंग मेथड होता है, इस विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? विच प्लायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द वायर हुक्स एंड लूप्स? तार के हुक और लूप बनाने में हम राउंड नोज प्लायर का यूज़ करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, शिखर मान और आरएमएस मान के बीच का अनुपात क्या होता है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू? पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, शिखर मान और आरएमएस मान के बीच का अनुपात को पीक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट इज द इफेक्ट इफ ए पर्सन रिसीव्स ए शॉक करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर? तो दोस्तों, दर्दनाक झटका लगेगा उस व्यक्ति को, पेनफुल शॉक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? ऊष्मा की एसआई इकाई जूल को बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ में ध्यान रखिएगा, कार्य की इकाई भी जो है ना वो जूल ही होती है। अगला क्वेश्चन है, खाद मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? खाद मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का यूज होता है? विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर? इसमें यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल मोटर एक एसी सिंगल फेज मोटर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू मेजर हाई वोल्टेज? उच्च वोल्टेज मापने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं हम हाई वोल्टेज को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम क्या है? विच इज़ द नेम ऑफ द सिंबल एज शोन इन द फिगर? यहाँ पे आपको जो सिंबल दिखा रहा होगा चित्र में, इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, चित्र में दिखाए गए प्रतीक ये जो है ना, ये प्लग और सॉकेट का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ट्रांसफार्मर में टेप परिवर्तक का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेप चेंजर इन द पावर ट्रांसफार्मर्स? विद्युत ट्रांसफार्मर में टेप परिवर्तक का उद्देश्य होता है ये मेंटेन द सेकेंडरी वोल्टेज कांस्टेंट, ये द्वितीयक वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने में काम होता है। इसका टेप परिवर्तक का उद्देश्य है ये द्वितीयक वोल्टेज को स्थिर बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईएलसीबी? ईएलसीबी ये प्रोटेक्ट्स द इक्विपमेंट फ्रॉम लीकेज करंट, ये उपकरण को लीकेज करंट से बचाता है। ईएलसीबी का यही उद्देश्य है कि ये उपकरण को लीकेज करंट से बचाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पानी का क्वथनांक कितना होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था दोस्तों आईटीआई का फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर, जो कि इस बार आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने ये सारे प्रश्न याद कर लिए हैं तो आप इस बार के आईटीआई फर्स्ट ईयर की परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। जिनका भी एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का, सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, इसे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की रोज़ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।